देखिए स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जो लास्ट लेक्चर हमने डिफरेंट डेफिनेशंस और रिलेटेड कुछ फार्मूलेज डिस्कस किए थे। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन म्यू एंड काय। अब म्यू का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। एंड काय का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर हम सोलेनोइड कंसिडर करते हैं। सोलेनोइड, तो सोलेनोइड आपको पता है ना, दिस इज स्प्रिंग टाइप कॉइल होती है। ओके, दिस इज सोलेनोइड, राइट। अब यहाँ पर अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट मीडियम कंसिडर करते हैं, एयर या फिर वैक्यूम, ओके, या फिर फ्री स्पेस, तब अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? विच इज़ गिवन बाय, यस, इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इट इज़ डिनोटेड बाय बी जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, ये है ना फॉर्मूला। या फिर बी जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो एच, ऐसे लिख सकते ना। अब यहाँ पर एच का मीनिंग क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बराबर है। बिकॉज हमें पता है एन, एच का फॉर्मूला क्या होता है? एच इज इक्वल टू एन आई, राइट। नो, अब यही सॉलिनोइड और ये मटेरियल हम यहाँ पर अगर यहाँ पर एक बेस लेते हैं, मतलब कोर, ओके, सपोर्टिंग, तो ये जो स्पेस होगा इन द कॉइल, वहाँ पर अगर अब एयर और वैक्यूम के जगह पर हम एक अलग से मटेरियल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज कोर। और इसके ऊपर ये कॉइल अगर ऑन करते हैं तो अब अलोंग द एक्सिस एयर वैक्यूम होगा क्या? नहीं, अब मटेरियल होगा, मीडियम होगा कुछ, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, मतलब इन मीडियम, ओके, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई होता है, ये फॉर्मूला है। वेयर आई इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली नोन एज मैग्नेटाइजेशन। ओके स्टूडेंट, तो लेट इट इज़ डिनोटेड बाय बी एम, ये हम बी एम से डिनोट करते हैं, राइट। तो बी एम का मतलब क्या होगा यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन मटेरियल इज प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। तो देखिए इसका मीनिंग एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं। व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एच, ओके, ये यहाँ पर, तो क्या होगा? द मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड, द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इन द मटेरियल इज। अब यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ओके, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, प्रोड्यूस इन द मटेरियल, दैट इज बी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी एम, इन दोनों की एडिशन होगी। मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन देयर इज एयर और वैक्यूम, ओके, प्लस मैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन देयर इज मटेरियल, इन दोनों की एडिशन होगी। देखिए जब हम यहाँ पर मटेरियल यूज़ करते हैं एज ए कोर, जिसके ऊपर ये कॉइल ओन्ड होती है, ओके, वो भी यहाँ पर मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो ये बी एम मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी, ओके। अगर ये निकाल देते हैं तो सिर्फ यहाँ पर बी जीरो बचेगा, दैट इज़ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ड्यू टू विच मीडियम, एयर और वैक्यूम। अब जबकि यहाँ पर कोर है, तो कोर का मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब बी एम, और यहाँ पर इस सोलेनोइड के अलोंग एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी जीरो, दोनों की एडिशन होगी ना, तो अब टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इतना होगा, बी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी एम, राइट। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब बी जीरो और बी एम की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 3 में रखते हैं,
तो फिर ये इक्वेशन कैसे तैयार होगा, देखिए B इज इक्वल टू B0 मतलब म्यू जीरो एच प्लस BM का मतलब क्या लेंगे हम यहाँ पर, म्यू जीरो I, राइट। अब यहाँ पर B इज इक्वल टू म्यू जीरो कॉमन निकलता है, इन ब्रैकेट एच प्लस आई, ये फॉर्मूला होगा, राइट। अब हमारे पास एक इक्वेशन देखिए, काई एम इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एच, ये है ना फॉर्मूला हमारे पास, ओके। अब यहाँ पर काय का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, समटाइम इट इज़ जनरेटेड बाय काय यम सफिक्स, तो यम सफिक्स इसका मतलब होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो कभी हम यम लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन बिटवीन म्यू एंड काय निकालना है, तो ठीक है हम सिर्फ यहाँ पर सिंबल यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है आई डिवाइडेड बाय एच, मतलब रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए I इज इक्वल टू क्या होगा, काय इंटू एच, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो I है वहाँ पर हम काय एच रख सकते हैं, ओके। तो P इज इक्वल टू म्यू जीरो इन ब्रैकेट एच प्लस काय एच। अब यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट, P इज इक्वल टू म्यू जीरो एच कॉमन निकलेगा इन ब्रैकेट 1 प्लस काय, राइट। नो, B डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू म्यू जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस काय, ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार होता है, ठीक है। अब देखिए B अपॉन एच, B अपॉन एच मतलब क्या होता है, दिस इज म्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था ना। देखिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू of material is defined as the ratio of magnetic induction मतलब B to the magnetic intensity H। तो देखिए यहाँ पर B अपॉन H के लिए हम म्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस काय, ये इक्वेशन तैयार होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है जो हमें न्यूमेरिकल्स या फिर MCQ में लगने वाला है, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पर, म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस काय, राइट। उसके बाद देखिए म्यू डिवाइडेड बाय म्यू जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस काय। देखिए म्यू अपॉन म्यू जीरो का मतलब क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन द मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। So this is equivalent to, yes, relative permeability, relative magnetic permeability, मतलब म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू जीरो, दिस इज relative permeability, relative permeability, राइट। तो ये इक्वेशन क्या होगा फिर, अब मतलब ये भी एक इक्वेशन होगा ना यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है। तो म्यू अपॉन म्यू जीरो की जगह पर म्यू आर लिखते हैं हम, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय, तो ये एक इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलता है स्टूडेंट, राइट। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो 1 प्लस काय, अगर 1 प्लस काय को हम म्यू आर लिखते हैं तो इक्वेशन क्या होगा, ये म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो और म्यू आर का प्रोडक्ट, राइट, वही इक्वेशन आता है ना, राइट स्टूडेंट। सो देखिए म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय, तो म्यू का मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू जीरो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम। देखिए म्यू जीरो तो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है ना, वेबर पर एम्पियर मीटर। म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी और काय का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए म्यू मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों के बीच ये रिलेशन होगा स्टूडेंट, राइट।
तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। अ सोलेनॉइड हैज़ मैग्नेटिक इंटेंसिटी 4 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर and number of turns per unit length are 20. Find current sent through the solenoid. ठीक है, देखिए गिवन डाटा यहाँ पर क्या क्या दिया है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिनोटेड बाय एच, तो कैपिटल एच की वैल्यू यहाँ पर कितने हैं 4 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं, यस n इज इक्वल टू 20। तो हमें करंट निकालना है दैट पासेस थ्रू द सोलेनॉइड। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, देखिए एच का फॉर्मूला क्या होता है एन आई, राइट। देयरफॉर आई इज इक्वल टू एच अपॉन एन। तो आई इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 20। तो ये होगा 1/5 × 10⁻³ बराबर 4 5 20। नाउ दिस इज 0.2, 1/5 मतलब 0.2 × 10⁻³ या फिर I इज इक्वल टू 0.2 × 10⁻³ अगर करते हैं तो ये कितना आएगा 200 एम्पियर, है ना। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ बार मैग्नेट मेड अप ऑफ स्टील हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट 3.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर and mass 16 × 10⁻³ kilogram. Density of steel is 8 × 10⁻³ kilogram per meter cube. Find the intensity of magnetization of the magnet. देखिए इस न्यूमेरिकल में देखिए मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कैपिटल एम, इट इज़ 3.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू है। अब मास यहाँ पर दिया है, ओके मास, तो यहाँ पर हम MASS ऐसे ही लिखते हैं। मास कितना दिया है यहाँ पर 16 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ स्टील मतलब स्टील मटेरियल यहाँ पर दिया है, मैग्नेटिक मटेरियल स्टील, उसकी डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, इट इज़ 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब आई की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए आई का मतलब यहाँ पर क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट। तो हमारे पास फॉर्मूला देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वी का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम, ओके। नो वॉल्यूम को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं बिकॉज डेंसिटी दी ना यहाँ पर। तो फार्मूला क्या होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पर मास और वॉल्यूम दोनों की वैल्यू दी है ना, ओके। तो फिर I इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम अगर इधर लाते तो क्या होगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो ये होगा एम रो डिवाइडेड बाय मास, बिकॉज ये रो ऊपर चला जाएगा, राइट। नो वैल्यूज़ रखिए इसके अंदर, तो 3.5, ओके, इंटू रो कितना यहाँ पर 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास कितना है 16 × 10⁻³। देखिए 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, 8 2 ज़ा 16, तो I इज इक्वल टू कितना आएगा 3.5/2 मतलब 1.75 एम्पियर पर मीटर, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या होता है एम्पियर पर मीटर। तो ये यहाँ पर आंसर आएगा स्टूडेंट। Therefore, the intensity of magnetization of the magnet is 1.75 एम्पियर पर मीटर।
चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड बी व्हेन द स्पेस विद इन द करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विथ एल्यूमिनियम। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.1 इंटू 10⁻⁵। ओके, तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या दिया है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम दिए है, काई इज इक्वल टू कितना है 2.1 इंटू 10⁻⁵, राइट। अब देखिए टोरॉइड 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 का मीनिंग आपको क्लियर है ना। चलिए, सोलेनोइड हमें पता है ना क्या होता है सोलेनोइड, दिस इज स्प्रिंग टाइप कॉइल होता है, ओके, हैविंग पर्टिकुलर लेंथ। अगर इस सोलेनोइड को हम कर्व बना देते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर इस तरह से अगर इसको हम कर्व बना देते हैं तो ये टोरॉइड बन जाएगा लाइक दिस, है ना। तो इसका यहाँ पर सेंटर होता है। तो टोरॉइड मतलब सोलेनोइड ही होता है, लेकिन वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। देखिए हमें यहाँ पर निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द स्पेस विद इन द करंट कैरिंग टोरॉइड इज फील्ड विथ एल्यूमिनियम। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए, सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है, जो हमें एल्यूमिनियम यूज़ करना है, सिर्फ यहाँ पर एयर और वैक्यूम होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द टोरॉइड विदाउट एल्यूमिनियम मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, तो ये B0 होगा स्टूडेंट, एंड इट इज़ इक्वल टू μ0H, ये फॉर्मूला है ना, राइट। अब सेकंड कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर एल्यूमिनियम, ओके, तो एल्यूमिनियम ये सब्सटेंस यहाँ पर हम यूज़ करते, रिंग बनाते एल्यूमिनियम की, और उसके ऊपर ये कॉइल ऐसे ओन होगी इन द सर्कुलर फॉर्म, मतलब अब एक्सिस ऑफ द टोरॉइड पर वैक्यूम या एयर नहीं है, अब वहाँ पर कौन सा मटेरियल है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड होगी B एंड इट इज़ रिटन एज μH, राइट। तो यहाँ पर B की वैल्यू B0 से ज़्यादा होगी, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये हमें यहाँ पर निकालना है, मतलब B माइनस B0 डिवाइडेड बाय B0, ओके, इंटू 100, यस, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलो अब यहाँ पर ट्राई करते हैं हम। तो इससे पहले देखिए म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू μ0 इन ब्रैकेट 1 प्लस काय, ये ना, बिकॉज हमें काय की वैल्यू दी है, तो ये फॉर्मूला कैसे तैयार होगा फिर, μ0 इन ब्रैकेट 1 प्लस काय इंटू H, राइट। अब ये निकालना है हमें, तो B0 पता है, B पता है, इंटू 100 करना है। चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो B माइनस B0 डिवाइडेड बाय B0, ओके, इंटू 100, तो B की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए स्टूडेंट, μ0 इन ब्रैकेट 1 प्लस काय, ओके, H माइनस B0 की वैल्यू μ0H डिवाइडेड बाय B0 मतलब μ0H। नाउ इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या निकलेगा, μ0H कॉमन निकलता है, इन ब्रैकेट 1 प्लस काय, ओके, माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय दिस m0H, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, और इंटू 100 भी करना है हमें, यस, इंटू 100, तो देखिए +1 -1 गेट कैंसिल, तो यहाँ पर फाइनली इक्वेशन क्या आता है, काय इंटू 100, तो रखिए फिर काय की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2.1 इंटू 10⁻⁵, और 100 मतलब 10⁻², तो ये कितना होगा स्टूडेंट, 2.1 इंटू 10⁻⁻3, ओके। तो यहाँ पर ये आंसर आता है स्टूडेंट।
therefore percentage increase in magnetic field is equal to 2.1 into 10 raised to minus 3. ये यहाँ पर आंसर, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, द susceptibility of annealed iron at saturation is 5500. Find the permeability of annealed iron at saturation. देखिए ससेप्टिबिलिटी ऑफ अननील आयन यहाँ पर दिया है, मतलब काय की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5000, ओके। और हमें निकालना क्या है, परमेबिलिटी, मतलब म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। तो काय और म्यू के बीच रिलेशन क्या होता है, वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर, बराबर। बिकॉज देखिए म्यू आर का मतलब क्या होता है, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू जीरो, तो म्यू निकालना है इसलिए म्यू जीरो इंटू म्यू आर। नो, म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो, अब म्यू आर के जगह पर हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काय, दैट इज 1 प्लस काय, ये फार्मूला, बराबर है। अब देखिए काय की वैल्यू यहाँ पर दिए और म्यू जीरो की तो वैल्यू हमें पता होती है, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 इन ब्रैकेट 1 प्लस, अब काय की वैल्यू यहाँ पर 5500 है ना, तो 5500 यहाँ पर कितने लिखी मैंने, यस 5500 होनी चाहिए वो ना। अब इसको कंप्लीट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 इन ब्रैकेट, अब ये बन जाएगा यहाँ पर 5501 एडिशन उनकी, तो दिस इज 12.56 इंटू 5501 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, ओके। तो फिर इनका प्रोडक्ट कितना आएगा अब, मतलब 5501 इंटू 12.56, तो ये होगा स्टूडेंट यहाँ पर यस 6902.50 समथिंग है ना, तो इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, या फिर इसको शॉर्टली ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6.9, बिकॉज उसके बाद जीरो है ना यहाँ पर, तो 6.9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, नहीं माइनस 7 नहीं होगा, देखिए यहाँ का डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पर ला लिया 1 2 3 4, तो 10 का पावर कितना होगा यहाँ पर -3 बचेगा। सो दिस इज वेबर पर एम्पियर मीटर। तो इस तरह से हमने परमेबिलिटी ऑफ अननील आयन कितना निकाला है 6.9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 वेबर पर एम्पियर मीटर। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम at 300 Kelvin is 1.2 into 10 raised to minus 5. At what temperature will the susceptibility increase to 1.8 into 10 raised to minus 5? देखिए यहाँ पर रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ये यहाँ पर बेसिक रिलेशन है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। देखिए अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिज्म लूजेस, ओके। मतलब अगर टेम्परेचर कम होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहाँ पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। नाउ व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इनके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होते हैं दे अलाइन देमसेल्व्स इन डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ थर्मल वाइब्रेशन। वाई? बिकॉज एज द मटेरियल एब्जॉर्ब्स हीट, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वहाँ पर लूज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, तो ये रिलेशन हमें यहाँ पर यूज़ करना है।
देखिए गिवन डाटा पहले लिखते हैं, T1 कितना दिया है 300 केल्विन। ओके, तब ससेप्टिबिलिटी कितनी थी, Chi1 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁵। अब जबकि ससेप्टिबिलिटी हो जाती है यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻⁵, तब एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा ये हमें निकालना है। ओके, देखिए ससेप्टिबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Chi, तो कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा, T2/T1 इज इक्वल टू Chi1/Chi2, करेक्ट। तो T2 इज इक्वल टू Chi1/Chi2 इंटू T1। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर T2 इज इक्वल टू Chi1 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय Chi2 1.8 इंटू 10⁻⁵, और टेम्परेचर T1 300। ओके, तो इसको कंप्लीट करो अब, 10⁻⁵ 10⁻⁵ कैंसिल, पॉइंट भी कैंसिल, मतलब 12/18 है ना। तो अगर 6 से डिवाइड करते 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 इंटू 300, तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। देयरफॉर स्टूडेंट T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 200 केल्विन। ये होगा यहाँ पर इसका आंसर, राइट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड B and magnetic intensity H in a material are found to be 1.6 Tesla and 1000 ampere per meter respectively. Calculate the relative permeability and the susceptibility of the material. देखिए मैग्नेटिक फील्ड मतलब B कितना दिया है यहाँ पर 1.6 टेस्ला। ओके, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब EH की वैल्यू यहाँ पर दी है 1000 एम्पियर पर मीटर। ओके, और निकाल क्या यहाँ पर है, देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब μR की वैल्यू निकालनी है, एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल मतलब Chi की वैल्यू निकालनी है। ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर निकालनी है। तो चलिए हमारे पास एक इक्वेशन है, B इज इक्वल टू μ0 इन ब्रैकेट 1 प्लस Chi इंटू H, ये इक्वेशन है ना। तो इससे हम पहले Chi की वैल्यू निकाल सकते हैं, बराबर है, बिकॉज H पता है हमें, B पता है, μ0 तो कांस्टेंट होता है। तो चलिए B की वैल्यू 1.6 इज इक्वल टू μ0 मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 1 प्लस Chi। ओके, H कितना है 1000, राइट। इससे हम Chi की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस Chi इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 1.6, ओके, ये पूरी टर्म इधर डिनोमिनेटर चल जाएगी। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷, अब ये 1000 को हम 10⁻+3 लिखेंगे। ओके, तो 1 प्लस Chi इज इक्वल टू, अगर इसको कंप्लीट करते हैं देखिए स्टूडेंट, तो ये कितना होगा, देखिए 4 4 ज़ा 16 मतलब ये 0.4 होगा, डिवाइडेड बाय 3.14, ओके, इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, देखिए डिनोमिनेटर -7 और +3, तो ये कितना रहेगा -4, ऊपर आने के बाद +4 होगा, राइट। तो 1 प्लस Chi इज इक्वल टू, अब 0.4 इंटू 10⁻⁴, मतलब ये होगा कितना होगा 400 या 4000, देखिए 1 2 3 4000 होगा अपॉन 3.14, राइट। तो 1 प्लस Chi इज इक्वल टू, अब अगर यहाँ पर हम 3.14 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 1273। ओके, तो फिर Chi की वैल्यू कितनी होगी 1273, अभी इधर आने के बाद -1 होगा, तो Chi इज इक्वल टू
1272, ये इसका आंसर होगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पहले निकलती है, तो उसका आंसर आता है 1272। ओके, अब हमें निकालना है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब म्यू आर, तो ये फार्मूला होता है 1 प्लस काय, बराबर है। तो फिर म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1272, तो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है यहाँ पर 1273 वेबर पर एम्पियर मीटर। ये स्टूडेंट यहाँ पर, राइट, ठीक है।